अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज ओमान ने अपनी छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी हैं। पहले जो 3 तक थी अब वो 6 तक कर दी हैं, मतलब पूरा हफ्ता आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन घर पर रहकर 7 के बाद घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कल एक अरेस्ट हुआ है सिटीज़न जिसने वायलेशन किया मूवमेंट्स बैन को। सो उसे अरेस्ट करके भी उसकी कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोग अपनी लंबी छुट्टियां किसी अच्छे से प्लान के मुताबिक प्लान कर लें ताकि अच्छी गुजर जाए। 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये है कि ये इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, आप मुझे इस पर फॉलो कर लें Bilal_19 पे। और मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, फेस टू फेस टॉक करने, और 2-3 लोगों को मैं लूँगा भी कॉल पे अपने साथ कल 9 बजे इंशाल्लाह ओमान टाइम पे। सो इस पर आप मुझे फॉलो कर लें और कल इंशाल्लाह मिलेंगे 9 बजे। दूसरा नंबर ये, अगर इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मेरी वीडियो की अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अभी ओपनिंग का इंदिया दे दिया है, जो 5वां फेज़ है उसमें, और उम्मीद है कि बार्बर्स और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह सब खुल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके बारे में हतमी फ़ैसला जो है वो 8 अगस्त को, जब ये लॉकडाउन हटेगा उसके बाद ही होगा कि क्या कंडीशन है, क्या मामलात होंगे। तो फिर सुप्रीम कमेटी का जो बयानिया होगा वो आपको क्लियर करेगा ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप्स और जो अदर एक्टिविटीज़ बंद हैं उसके खुलने के बारे में। अभी कुछ एक इंडिया दिया है सिर्फ, लेकिन फ़ाइनल कंफर्मेशन नहीं है ये। सुबह से ही मौसम तो बारिश का हुआ है, लेकिन बारिश हो नहीं रही। अगर बारिश हो जाएगी तो ये कि गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर टूट जाएगा और माहौल थोड़ा खुशगवार हो जाएगा, क्योंकि हब्स है और वही 37-40 टेम्परेचर चल रहा है मस्कत में इस वक्त। आप में से किसी के पास अगर ईद हॉलीडेज़ के लिए कोई अच्छा सा प्लान है, मतलब कोई लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई स्किल आप सिखा सकते हैं, सो प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि एक लोगों को अगर वो मतलब का हुआ तो रेफ़र करने की आपकी तरफ, ताकि लोग स्किल सीखें इन 10 दिनों में, ज़ाया ना करें। उसके बाद जिक्र करते हैं कुछ परमिट्स का। परमिट्स की काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, 50 रियाल है, फ़ीस कितनी है। तो वो क्लियर कर दिया था MOCI ने। 3 टन से बड़ा अगर आपका ट्रक है, 3 टन से बड़ा है, तो उसके लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड है, और परमिशन के लिए उसका प्रॉपर एक प्रोसेस है, और उसमें आपको जो मुल्किया है उसकी कॉपी और कंपनी के लेटर हेड पे वो परमिशन जो है वो जमा करवानी पड़ती है ड्राइवर वगैरह के साथ पूरा, और फिर आपको परमिशन मिलती है। लेकिन अगर 3 टन से आपकी छोटी गाड़ी है तो उसके बारे में क्लैरिफाई कर दिया है कि डे टाइम में वो मूव कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रक को लेके परमिशंस को लेके था कुछ। उसके अलावा हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ईद उल अज़हा की जो है वो ग्रीटिंग्स दी हैं लोगों को एडवांस में, और अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। ईद के बारे से लोग पूछ रहे हैं कि ईद पे कुर्बानी कैसे करें, क्या होंगे। देखें, मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैं जाऊँ भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि माबेला में एक बहुत बड़ी स्लॉटर हाउस है, और उसके बाहर ही जानवर वगैरह वहाँ पे बिकते हैं। तो वहीं से आप जानवर खरीद के अपनी स्लॉटरिंग वगैरह करवा सकते हैं माबेला में। अगर आप एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं सीधे, तो आपको अपने राइट हैंड साइड पे ही नज़र आ जाएगा वो स्लॉटर हाउस, उसके बाहर से आपको जानवर भी मिल जाएंगे। अब कुछ केसेस का जिक्र करते हैं। सल्तनत में आज भी 1053 केसेस हैं, 77,085 टोटल केसेस हैं, 101 नॉन ओमानी है और 952 ओमानी है। 393 डेथ हैं, 57,028 लोग रिकवर हैं, और 19,637 अभी तक सिक हैं। ये तो था मामला ओमान का। पाकिस्तान से एक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, और वो ये कि डेथ जो है वो बहुत लो हो गई हैं, और केसेस भी बहुत लो हो गए हैं। सो इसका मतलब है स्मार्ट लॉकडाउन और जो स्ट्रेटजी थी कि लोगों को फलाह बहबूद और काम काज भी मिलते रहें, और साथ ही जो है वो कोरोना से भी रुकते रहें, वो स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब गई। और उसको ऑरफेक्स करके एक एजेंसी है जो कि सर्वेज वगैरह और जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती है पूरी दुनिया से कोरोना की, उसने इस इकदाम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सराहा है कि यार ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये था कुछ अपडेट्स ओमान के बारे में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।